नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो हमारी आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी के लिए ही बनी है। ये हमें सिखाएगी कि कैसे अपने आदर्शों को बचाए रखें और हर एक पल को सही में जी पाएं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब खुद से कभी ना कभी पूछते हैं। ये जो आगे बढ़ने की एक रेस लगी हुई है, इसमें हम असल में पीछे क्या छोड़ते जा रहे हैं? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा रविंद्र केलकर की किताब पतझड़ में टूटी पत्तियां की दो छोटी छोटी लेकिन बहुत गहरी कहानियों में। ये कहानियां आज की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने का रास्ता दिखाती हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक बड़ी दुविधा की। मतलब जब हमें प्रैक्टिकल या व्यावहारिक होने के नाम पर अपने ही उसूलों से, अपने ही आदर्शों से समझौता करना पड़ता है। इस बात को समझाने के लिए केलेकर एक कमाल की मिसाल देते हैं, सोने की। सोचिए, एक तरफ है बिल्कुल प्योर गोल्ड, यानी हमारे सच्चे खरे आदर्श, और दूसरी तरफ है गिन्नी सोना, जिसमें थोड़ी सी मिलावट होती है। अब मजे की बात यह है कि ये जो गिन्नी सोना है ना, जिसमें तांबा मिला होता है, वो प्योर गोल्ड से ज्यादा चमकता है और ज्यादा मजबूत भी लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये मिलावटी व्यवहारिक आदर्श हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन असली खतरा यहीं पर है। धीरे धीरे होता यह है कि हम उस व्यावहारिकता यानी उस तांबे की तारीफ करने लगते हैं, और हमारे जो असली आदर्श हैं, मतलब जो सोना है, वो कहीं पीछे छूट जाता है। और फिर हमारे आदर्श पतझड़ के पत्तों की तरह एक एक करके झड़ने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, पर अच्छी बात यह है कि इसका एक हल भी है। तो चलिए अब उस हल की तरफ बढ़ते हैं, और ये रास्ता हमें गांधी जी के विचारों से मिलता है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सोने में तांबा मिला देते हैं, मतलब अपने आदर्शों में व्यावहारिकता की मिलावट कर देते हैं। लेकिन गांधी जी का तरीका बिल्कुल उल्टा था। वो तांबे में सोना मिलाते थे, मतलब उन्होंने व्यावहारिकता को अपने आदर्शों के लेवल तक उठाने की कोशिश की, ना कि अपने आदर्शों को नीचे गिराया। और इसी सोच से ये बात निकल कर आती है कि समाज के पास अगर हमेशा रहने वाले कोई मूल्य हैं, तो वे आदर्शवादी लोगों की ही देन है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को सिर्फ नीचे ही गिराया है। मतलब समाज को जो परमानेंट वैल्यूज मिलती हैं ना, वो हमेशा आइडियलिस्ट लोगों से ही मिलती हैं। चलिए अब आते हैं मॉडर्न लाइफ की दूसरी बड़ी चुनौती पर, और वो है रफ्तार। हमारी दुनिया की ये जो कभी न रुकने वाली भाग दौड़ भरी जिंदगी है। लेखक जब जापान में थे तो उनके एक दोस्त ने एक चौंकाने वाली बात बताई कि वहां 80% लोग मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं। और इसकी वजह बताई गई, ये होड़, ये कंपटीशन। जैसा कि लेखक कहते हैं, यहां कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। मतलब जिंदगी की रफ्तार इतनी बढ़ गई है कि दिमाग को एक पल का भी आराम नहीं है। तो इस रफ्तार की बीमारी का इलाज, इसका एंटीडोट लेखक को मिलता है एक पारंपरिक जापानीज सेरेमनी में। इसे कहते हैं चा नो यू, यानी टी सेरेमनी। एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा अनुष्ठान जहां हर एक काम बहुत ही ग्रेस, बहुत ही शांति और सुकून से किया जाता है। अब सोचिए, उस माहौल में जहां पूरी तरह खामोशी है, जहां सिर्फ 3 मेहमान हैं, जहां 2 घूंट चाय को 1 घंटे से ज्यादा तक पिया जा रहा है। लेखक बताते हैं कि उनके दिमाग की रफ्तार पहले धीरे हुई और फिर बिल्कुल रुक गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो समय से परे किसी अनंत काल में जी रहे हो। और यहीं पर उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि असल में हम 2 झूठे कालों में जीते हैं। एक है हमारा अतीत जो गुजर चुका है, दूसरा है भविष्य जो अभी आया नहीं। ये दोनों एक तरह से इल्यूजन हैं, मिथ्या हैं। तो फिर सच क्या है? सच है सिर्फ ये पल, वर्तमान, द प्रेजेंट मोमेंट। असली जिंदगी तो बस इसी पल में है, और इसी पल में जीना सीख लेना, यही जिन परंपरा का सबसे बड़ा तोहफा है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है कि हम कहाँ जी रहे हैं, बीती हुई यादों में, आने वाले सपनों में, या उस एक पल में जो अकेला ही सच है, जो वास्तविक है।